आज हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के सोनीपत जिले के एक ऐसे गांव की ओर जिसे पूरे प्रदेश में खेल गांव के नाम से जाना जाता है। गांव कथूरा। ये गांव सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और खेल भावना का प्रतीक है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके लिए संजोकर लाए हैं कथूरा गांव की इतिहास से जुड़ी अनमोल झलकियां, वो कहानियां जो गांव की मिट्टी में बसी है और वो स्मृतियां जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस कार्यक्रम में आप देखेंगे गांव के प्राचीन आध्यात्मिक स्थल और यहां से जुड़े संतों की प्रेरक गाथाएं, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथूरा का नाम रोशन किया, गांव से निकले प्रशासनिक अधिकारी, कलाकार और राजनीतिक चेहरे जिन्होंने समाज में अहम योगदान दिया। इसके अलावा हम आपको करवाएंगे रूबरू कथूरा की लोक परंपराओं, यहां की मान्यताओं और उस संघर्ष और समर्पण की भावना से जो इस गांव की असली पहचान है। तो आइए चलिए हमारे साथ जानते हैं कथूरा गांव की कहानी, उस गांव की जहां संस्कृति, खेल और सेवा साथ साथ चलते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम कहानी मेरे गांव की में। तो आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के कथूरा गांव में और जानते हैं इस गांव की क्या पीछे विशेषताएं हैं और गांव के पूरे इतिहास के बारे में। तो आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले अक्षय नरवाल जी, जो एक कथूरा गांव है इसके बारे में थोड़ा बताएं कि भाई जैसे बताते हैं राजस्थान से ये गांव यहाँ पर आकर बसा था, इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ मेरे गांव में पहुँचने पर, मेरे गांव की तरफ से, मेरे गांव के बुजुर्गों की तरफ से, कि आपने इस कहानी मेरे गांव में हमारे गांव को चुना। और जहाँ तक मैं मेरे गाँव की बात करूँ, मेरे गाँव को खेल गाँव के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में सोनीपत ज़िले का सबसे बड़ी पंचायत का कथूरा गाँव है। और निकास की बात करें तो जितने भी जाट बाहुल्य जो गांव हैं इस क्षेत्र के, सोनीपत के, रोहतक के, मोस्टली इन गांवों के व्यक्ति ददरेड़ा जगह बताते हैं राजस्थान के अंदर, वहां से इनकी निकासी हुई है। तो ऐसे ही उसी ददरेड़ा से मेरे गांव के व्यक्ति भी यहाँ आए हैं। और साथ में बताया जाता है कि जैसे रंडाणा गांव के बनवासा है, केड़पा गांव है और इस आसपास के गांव के व्यक्ति भी वो आए, वहीं से उन्हीं जगह से उनका निकास स्थान बताया जाता है। कथूरा गांव को रंडाणा, बनवासा, ये 4-5 भाई बताए जाते हैं जो नरवालों के गांव माने जाते हैं। इनमें उनका बड़ा भाई कथूरा को बताया जाता है। इसलिए आप जब देखोगे कथूरा की अपना एक इतिहास है नरवालों को लेकर। जो जितने भी नरवाड़ा पूरे भारत देश में देखेंगे, लगभग 650 गाँव तो पूरे भारत में नरवाड़ों के हैं और 450 गाँव हरियाणा में नरवाड़ों के बताए जाते हैं। ऐसा हमारी खाप ने रिसर्च की है पूरी। तो उसमें जब देखेंगे तो कथूरा से सबकी निकासी है। नरूखेड़ी बड़ा गांव है, कथूरा से यहाँ से व्यक्ति गए। मथुरा में एक बड़ा गांव है, शामली में गांव है, विधायक शामली के पहले तजेंद्र नरवाल रहे हैं। तो नरवालों का हिस्ट्री वाइज भी बड़ा और मेरे गांव भी नरवालों का है। तो अपनी एक खास हिस्ट्री, खास पहचान इसलिए रखता है क्योंकि खेल के क्षेत्र में और कई सारे क्षेत्रों में हमारे गाँव की वहाँ से आने के बाद हमारे गाँव ने अच्छा ग्रो किया है। जैसे कि आपने बताया जो नरवाल की यहीं से निकासी है, कितने गांव आते हैं नरवाल में और जो यहाँ से निकासी करने के बाद कहाँ कहाँ? जैसे मैंने बताया कि हरियाणा के अंदर 450 संख्या बताई जाती है कि 450 में मेन ये नहीं है कि हर गांव नरवाल बाहुल्य है। हर गांव में थोड़े थोड़े नरवाल हैं, मतलब 450 गाँव ऐसे जिनमें नरवाल हैं। 650 गाँव ऑल ओवर हरियाणा उसमें बताए जाते हैं इंडिया में कि 650 उसमें हैं। और जब आप देखें जम्मू कश्मीर में भी नरवाल नाम से चौक है, नरवाल नाम से आप कैथल में एक गाँव है, नरवरगढ़ बोलते हैं। और एक जम्मू कश्मीर में गांव भी है नरवाल नाम से। और यहाँ के लोगों की बाद में कथूरा के जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान आज़ादी के टाइम पे पाकिस्तान में गए थे, वहाँ अब भी उनसे भी कनेक्शन है। वो भी यहाँ के व्यक्तियों को जानते हैं और यहाँ के व्यक्ति भी उन मुसलमानों को जानते जो पुराने काम करते थे। लगभग कुछ आपको अंदाज़ा हो कि जब राजस्थान से यहाँ के लोग बसे, कितने घर होंगे या कितना क्षेत्र में यहाँ? देखिए, जैसे मैं ओवरऑल सभी गाँव की हिस्ट्री की बात करूँ तो गांव की बसासत कहाँ से शुरू होती थी आप देखेंगे। ज़्यादा पहले आदमी ज़्यादा से धार्मिक तो थे, लेकिन मूर्ति पूजा में जैसे आर्य समाज का इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रहा।
या बहुत ही सरल थे, उनका जीवन बहुत सरल था, हर तरीके से, धार्मिक भी, सामाजिक भी और राजनीतिक रूप से भी बहुत सरल थे। बहुत सरल व्यक्तित्व यहाँ के लोगों का रहा है, यह इस एरिया के लोगों का रहा है। मैं आपको बताऊं, जब किसी भी गांव की बसासत शुरू होती है तो उस गांव के लिए कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस। अगर पानी चढ़ जाए तो भी वहाँ पे पानी ना चढ़ पाए, मतलब थोड़ा सा ऊंची जगह बसासत शुरू होती है। फिर पानी की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि ऐसा कहानियों में, बुज़ुर्गों की कहानियों में सुनने में आता है कि जब कथूरा को बसाया गया तो यहाँ पे ऐसा देखा गया था कि शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं, ऐसा सुनाया जाता है, जो बुजुर्ग हमें कहानियों में बताते हैं। तो किसी ने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये तो धरती बहुत अच्छी है, अध्यात्म से जुड़ी। हाँ, यहाँ जहाँ शेर और बकरी एक साथ एक जोड़ में पानी पी रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे बसासत हो सकती है, यहाँ से बसना शुरू हो सकता है। तो परसड़ा बोलते हैं, मेरे गांव की जगह है जो ऊंची है, और कंपैरिजन में जो जोग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो वहाँ से बसना शुरू हुआ। और वहाँ पे जब बसना शुरू होते थे तो वहाँ जोत जगाते थे, तो जोत जहाँ लगाते थे उसको दादा खेड़ा मान लेते थे, उसको अपना दादा मान लेते थे। वो जगह आज भी है, और हर गांव में जब जहाँ भी आप दादा खेड़ा देखेंगे ऐसा समझा जाता है कि यहाँ वहीं से उस गांव की बसासत शुरू होती है जहाँ दादा खेड़ा होता है जी। तो वहाँ अब क्या मानता है जो दादा खेड़ा मंदिर है? बिल्कुल, वहाँ पे जैसे मैं बताऊँ, दादा खेड़ा के पास चौपाड़ भी है। पहले जितने भी फैसले होते थे, भाई कोई भी सामाजिक फैसले हैं, राजनीतिक फैसले हैं, या गांव के कोई विवाद हैं, वो सुलझाने हैं तो चौपाड़ों में सुलझाए जाते थे। तो उस जगह को बड़ा पवित्र माना जाता था। जैसे दादा खेड़ा के बाद दादा भैया बोलते हैं, भैया वाली चौपाड़ बोलते हैं, जो उनके बिल्कुल पास ही है। कोई इस तरह की बात होती थी जहाँ न्याय की बात होती थी तो वो चौपाड़ों में होती थी। बड़े कनेक्शंस थे। जैसे आप जब पुराने हम सुनते हैं, जब हमारी माता बहनें दादी जब चौपाड़ के आगे से गुजरती थी तो चौपाड़ से घूंघट करके गुजरती थी, उसकी कदर करती थी, उसका मान सम्मान करती थी। अभी यहाँ न्याय होते हैं इन चौपाड़ों में, तो वो दादा खेड़ा से ही एक जुड़ी हुई जगह है जो चौपाड़ है। अभी यहाँ पे जो भी व्यक्ति बोलेगा, सच बोलेगा, न्याय की बात करेगा, इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह की जो साइंटिफिक चीज़ें थी, जो साइंटिफिक मान की चीज़ों का मान्यताएँ थी, वो ऐसी जुड़ी हुई हैं, और लगभग ऐसी हर गाँव से जुड़ी होती हैं। ये आपने करीब से देखा है पिछला दौर भी, क्या लगता है आपको जो आपका ये गाँव है, क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? यहाँ पर मान्यता सबसे बड़ी हमारे खेड़े की है, और फिर हमारे ये जो संत हुए हैं, ये एक तो मठ है, एक बाबा मारूनाथ है, ये प्रसिद्ध हुए हैं। जो कुछ है ये इनका पंजा हमारे गाँव पर बिल्कुल निर्भर है। आपने पिछला दौर भी देखा है, अब के युवाओं को भी आप देख रहे हैं, क्या बदलाव लगता है इसमें? कुछ लगा कि जो आपसी भाईचारा पहले हुआ करता था? पहले इंसान को इंसान प्रेम से रखता था, प्रेम भावना थी, आदमी की कमी थी। अभी राजनीति खेलने से हर एक चीज़ में जलन आ चुकी है, कोई किसी को देख कर खुश नहीं है। अब यह जैसे हमले हो रहे हैं, आपने देखा होगा, ये कोई कारण नहीं है। हमारे गाँव में बहुत ठंडा है, कोई बैर बार किसी से द्वेष नहीं है, परंतु क्लाइमेट या मौसम या राजनीति ने सब कुछ फेर दिया। ये हम दादा जो खेड़े का जो मंदिर है, बड़ा ही पावन स्थान हमारे गांव का। और जो भैया वाली चौपाल का प्रधान जियों ने जिक्र किया था, वो ये भैया वाली चौपाल है, जो पूरे गांव के लगभग जितने पंचायत का फैसला हुआ है, सामाजिक कोई भी काम हुआ है, अगर इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और इसके साथ साथ जैसे बात जब वो स्टार्ट हुई थी किसानों से, वह हमारा कृषि प्रधान गाँव है, लगभग 80-85% जो आबादी है कृषि पर ही निर्भर है। और इसी के चलते हमारे गांव से 2 प्रधान हैं, जैसे प्रधान अक्षय नरवाड़ा जी हैं, वो सभी जानते हैं इनको भी, और दूसरे हमारे सत्यवान प्रधान जी हैं, ये हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं, उप प्रधान हैं जी। और इसके बारे में बाकी विस्तार से जानकारी प्रधान जी बताएं। अंकित भाई, जैसे अंकित भाई क्या है, जो आप देखोगे देखने में बड़ा ही सामान्य दिखती हैं, मतलब बिल्कुल कोई ज़्यादा मंदिर या मूर्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सामान्य। पहले तो बुजुर्ग क्या करते थे कि 2 ईंट 3 ईंट लगाते थे, 3 ईंट लगाई, वहाँ पे जोत जगाई और हो गया काम, वहीं पे दीपक लगा दिया। पहले जो आदमी थे बहुत ही सरल थे, धार्मिक रूप से भी, और इसलिए
वो ज़्यादा उसमें मूर्ति पूजा में इन चीज़ों में नहीं जाते थे। तो यहीं से बहुत ही सामान्य है, जो आज तक भी आप देखेंगे बहुत ही सामान्य तरीके से पूजा पाठ होती है। यहाँ पे सिर्फ एक दीपक लगाते हैं देसी घी का और अपने चद्दर वद्दर दादा को उड़ाते हैं। इसको गांव का सबसे पहले व्यक्ति दादा खेड़ा के रूप में, दादा के रूप में मानते हैं। तो अक्षय जी, हम कथूरा गांव के प्राचीन मंदिर में हैं इस वक्त, क्या कहेंगे, क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर के बारे में? यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की हुई है, इसको शिवाला बोलते हैं। और शिवा बनिए हुए हमारे गांव के, उन्होंने ये बनवाया। जो पहले जो बनिए होते थे, कहीं धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, इस तरह के वो काम करते थे। तो हमारे गांव के ही बनिए थे, उन्होंने बनवाने का काम किया। ऐसा बताया जाता बुजुर्गों द्वारा कि जो पहला मंदिर बना था गांव में तो यही बना था। दादा खेड़ा के बाद, दादा खेड़ा सबसे पहले, फिर ये मंदिर बना था। फिर बाबा मणिनाथ की कुटिया और सारे मंदिर हुए। एक देवी का मंदिर है, हमारे पंडित हैं देवी उन्होंने वो बनवाने का काम किया। तो ऐसे कई सारे मंदिर हैं। ये मंदिरों में सबसे प्राचीन है कथूरा गांव में। क्या मान्यताएं हैं इस गांव की, कैसे क्या? शिवरात्रि वाले दिन कावड़ लेके जो आएंगे हरिद्वार से, वो यहाँ पे चढ़ाएंगे। और पूरा गांव का जो शिव इकलौता शिवालय जो शिव के ऊपर, शिव के भगत हैं, वो यहाँ पे आराधना पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। और ये शिवलिंग भी ऐतिहासिक है। ये बताते हैं कि ये भी गंगा जमुना नदी से मतलब प्राचीन, इसकी भी अपनी अलग विशेषता है। तो यहाँ पर कैसे क्या फिर भक्तजन ज्यादा कब आते हैं, श्रद्धालु मेले कब लगते हैं? शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि जब होती है, दिन रात तक, रात को ही जल चढ़ना शुरू हो जाता है। अपने परिवार के साथ जो भी कावड़ लेके आते हैं श्रद्धालु, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। जो अपने स्वर्गीय सेवा बढ़िया जी थे, उनके जो पुत्र हैं, परिवार वाले हैं, साल में 5-6 बार यहाँ पर आते हैं। मंदिर की व्यवस्था रखने में भी उनका विशेष योगदान है। और गांव में भी कोई सामाजिक कार्य हो, अगर हम उनके पास फोन करते हैं तो सदा मतलब तत्पर रहते हैं। तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो भले ही अपने गांव में नहीं रहते पर आज भी अपने गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आन बान शान है गाँव की, और वहाँ पे भी उनका बहुत अच्छा, परमात्मा की दया से, गामरा की दया से बहुत अच्छा कारोबार है। क्या नाम है आपका? होशियार सिंह है जी मेरा। मैं यहाँ काफ़ी दिनों से हूँ। मारूनाथ बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं, कम से कम उनको 50 वर्ष हो चुके हैं समाधि ले। तो मारूनाथ के बारे में मैं टिप्पणी करता हूँ। एक बार हमारे गांव में टिड्डी आ गई, टिड्डी दल जिसने बोले हैं जनौर। तो मारूनाथ ने अपने मंत्र द्वारा सारी, एक हमारी बिचली गाड़ है, बिचली गाड़ में काट दी। ऐसे तपस्वी थे, सब किसानों की खेती बच गई। और हमारे गांव में बहुत ज़बरदस्त ओले पड़ रहे थे। तो गुरुजी बाबा मारूनाथ बाहर निकल गए कुटिया से, और निकल कर बोले और आने दो, और आने दो, वहीं रोक दिए ओले। इन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं। ये सिद्ध महात्मा हैं, बहुत बड़े चमत्कार दिखाए हैं। कई बार ओले आ गए हैं तो शंख, एक बार शंख फूक देंगे, वहीं रुक जाते। पता नहीं उनमें ऐसी शक्ति कैसे थी। कथूरा गांव पर काफ़ी आशीर्वाद रहा है। ट्रेलियों पर, ट्रैक्टरों पर, गाड़ियों पर सब बाबा मारूनाथ लिखा हुआ पाएगा। ये बहुत पुराने साधु थे, तपस्वी थे। कब मेला लगता है यहाँ, श्रद्धालु ज्यादा? यहाँ नवमी को, नाथों की नवमी है, उस दिन यहाँ मेला लगता है। बहुत बढ़िया बड़ा भंडारा होता है। कहाँ से, जैसे आसपास के गांव के कहाँ? हाँ, ये अस्तलबोर के या आसपास के जितने गुआंडों में जितने भी साधु संत हैं, काफ़ी 200 से 300 साधु आते हैं और पंगत पाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी के बारे में? ये बाबा, असली नाम इनका बाबा कृष्णनाथ है। और बाबा जी इन्होंने भी बहुत तपस्या की है, जो पंचधूनी कहते हैं, अग्नि तपस्या। नज़दीक का धूने लगाया कर दे, 5 ही हैं, और अपनी तपस्या किया कर दे। ये बोलिए बाबा के नाम से सिद्ध हैं बाबा कृष्णनाथ जी। ये भी बहुत चमत्कारी हैं। किस्सा याद हो इनके चमत्कार का जो आप साझा? ये जो है ना, एक लड़की का हिचकी लगी हुई थी और वो काफ़ी रात को हिचकी आती थी। तो बाबा कृष्णनाथ जी ने एक झाड़े के अंदर उसकी हिचकी बंद कर दी। ये बड़े चमत्कारी साधु थे। और जैसे मेला जो लगता है वो कब लगता है, भक्तजन कब ज़्यादा आते हैं? भगतजन मंगलवार को इनकी पूजा होती है, मारूनाथ की भी और कृष्णनाथ की भी। और भंडारा तो नवमी के दिन ही होता है। हाँ, फागण की नवमी ने।
ये जो दनाना रोड पे जो गए थे बाबा माड़ूनाथ का डेरा था, ये हमारे 2 डेरे हैं। बाबा जी ने यहाँ पे दोनों जगह तपस्या की थी, जो वहाँ पे चाचा होशियार सिंह जी ने बताई थी। और जितना भी ये दोनों मंदिरों का काम हुआ है, ये गांव वालों के द्वारा ही अपने चंदे के द्वारा करवाया गया है। सहयोग से आप पीछे भी जाओगे तो पूरा ग्राउंड है, लाइटिंग वगैरह लगा के द्वार का काम चल रहा है। और यहाँ पे यह हर साल मान लो 14-15 भंडारे हमारे गांव में कम से कम होते हैं। और जैसे कोई भाई नौकरी लग जाता है या घर में कोई खुशी आ जाती है, तो तब भी गांव के आदमी मतलब अपनी इच्छा से यहाँ पे भंडारे का प्रायोजन कर लेते हैं। और बाकी इसके बारे में हमारे जो बड़े आदरणीय हैं, हमारे ताऊ श्री सत्यवान नरवाल, और जो किसान उसके उप प्रधान भी हैं भारतीय किसान यूनियन के, इसके बारे में बाकी ये बताएंगे। देखिए, ये गांव के बहुत सिद्ध फकीर रहे हैं। जैसे गांव वाले की मान्यता है कि जब ये महाराज इस गांव में थे, कोई प्राकृतिक आपदा यहाँ नहीं आई। एक बार टिड्डी दल आ गया था, और पहले टिड्डी दल आते थे और काफ़ी सारी फसलों को चट कर जाते थे। जैसे ही बाबा जी को पता चला था, पूरे गांव की गली में गाड़ में से टिड्डी दल को उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा निकाल दिया गया था। गाँव में कोई नुकसान नहीं हुआ था। और जब तक ये बाबा रहे और आज तक भी इनका आशीर्वाद है, गांव में कभी ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा कभी भारी नुकसान नहीं हुआ है, मतलब इनके सहयोग से। गांव वाले इनके उसमें भंडारे लगाते हैं, और ये गांव का आशीर्वाद इन महाराज जी का गांव के ऊपर रहता है। तो इसलिए बड़ा 36 बिरादरी के लोगों में मेल जोल, और 36 बिरादरी के लोगों की मान्यता इस बाबा के प्रति है। चलिए, तो हमारे साथ इस गांव के सरपंच भी मौजूद हैं। तो नमस्कार जी सरपंच साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका पूरी टीम का हमारे खेल गांव कुथुरा में पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं पूरे गाँव राम की तरफ से। और जितने भी आसपास के गांव गुआंढ हैं, सबसे ठंडा गांव हमारे गांव को माना जाता है। किसी भी गांव में जाके आप पूछ सको हो, और कभी भी मतलब किसी भी प्रकार की अगर कोई सामाजिक गतिविधि हुई है, हमारे गाँव ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। खेल प्रिय गांव भी कहा जाता है इसको। कौन कौन से जो स्टार खिलाड़ी प्लेयर हैं वो यहाँ? स्टार खिलाड़ी आए जी ओम प्रकाश नरवाल जी हैं, सोनू डीएसपी हैं। किस क्षेत्र में थे नरवाल? कबड्डी से ही लगभग हमारे खिलाड़ी कबड्डी से निकले हैं। और एक हमारे कृष्ण पहलवान थे, वो तो ऑलराउंडर प्लेयर हुए हैं गांव के। और संदीप नरवाल हैं, ये भी ऑलराउंडर प्लेयर हैं कबड्डी में। और अर्जुन अवार्डी भी काफी। हाँ, अर्जुन अवार्डी भी हैं, भीम अवार्ड भी मिले हुए हैं। और इसमें एशियाड में जितने वो मेडल आते हैं, लगभग हमारा उसमें मेडल आता है। ये पिछले साल भी डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो स्कूल की गांव की स्कूल की टीम है वो फर्स्ट आई थी जी। जो कथूरा गांव है, जो मेरा गांव है, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि हमारा जन्म इस गांव में हुआ। उसका कारण है 1990 से एशियन गेम्स में कबड्डी शुरू हुई, और 1990 से आज तक सिर्फ 2 एशियाड को छोड़ दें तो हर टीम में कथूरा का प्लेयर, भारत की का प्रतिनिधित्व कथूरा के खिलाड़ी ने करने का काम किया है। हमारे आदरणीय है ओम प्रकाश नरवाल जी, जो 1990 के पहले एशियाड में गए। आज तक आईपीएस प्रमोट कबड्डी में अगर कोई हुआ है तो पूरे भारत में हमारे गांव का व्यक्ति हुआ है। सबसे कम उम्र का अर्जुन अवार्ड अगर किसी को मिला है तो हमारे गांव के व्यक्ति मनीष नरवाल को मिला है, जो पैरा ओलंपिक शूटर हैं। अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं इंटरनेशनल मेडल कहूँ पूरे भारत में, अगर किसी एक गांव में है तो कथूरा गांव में, पूरे भारत में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं पैरा शूटिंग की बात करूं, बॉक्सिंग की बात करूं, नौका की बात करूं, वाटर गेम्स की बात करूं, कबड्डी की बात करूं, रेसलिंग की बात करूं, बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल हमारे गांव में हैं। और कुछ एक खिलाड़ी तो ऐसे रहे जो ऐसे देहात में बहुत अच्छे खिलाड़ी होते थे, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं आया। जैसे कृष्ण पहलवान जी का जिक्र किया, उनका मतलब ये मानते हैं कि ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। जो भी खेल आप दो उनको, हर खेल में वो बेस्ट रहते थे। और बहुत अच्छा इस गांव के मैं कहूँ कि उन्होंने हर स्तर पे, अलग अलग स्तर पे नाम रोशन करने का काम किया। इसलिए हमारे गांव का नाम खेल गांव पड़ा। हर गांव का जैसे कोई भी पहलवान होता था, कोई भी खिलाड़ी होता था, पूरे गांव का सहयोग उसमें होता था। बड़ी खास बात थी, हमारे गांव का एक ग्यास का दंगल बहुत फेमस है। ग्यास का जो फागण में ग्यास हो है, उस टाइम पे हमारे गांव में होती है। ये जिक्र हमारे गांव का चलता था, अगर भाई किसी पहलवान की कहीं कुश्ती हो रही है और उस कुश्ती में कोई सही फैसला नहीं मिल रहा है, कोई पहलवान ये कमिट कर रहा है कि भाई मेरे को हारा हुआ कोशिश दे दिया लेकिन मैं जीता था, तो उसको ये कहते थे कि भाई इसका फैसला कथूरा में उसका है। ये हमारे गांव का इतिहास रहा कि भाई अगर सबसे सही फैसले और सबसे निष्पक्ष होकर अगर दंगल होते थे,
रिश्तेदार होते थे जो पहले 2-2 दिन पहले आके गांव में रुक जाते थे उस दंगल को देखने के लिए। गांव के भी कई पहलवान थे जो उसमें हिस्सा लेते थे। नेकी राम पहलवान हुए जो जांगड़ा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत अच्छे पहलवान हुए। बलवंत पहलवान हुए बहुत अच्छे, निक्का उनको जानते थे, मैं बाद में पता लगा बहुत अच्छे पहलवान हुए। ऐसे बहुत अच्छे पहलवान भी हुए, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हुए, बहुत अच्छे पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे व्यक्ति हुए। और जैसे ही कोई भी बात हो, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा, कोई भी समस्याएं गांव के ऊपर आ जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। शांति के बारे में बात करोगे, शांति प्रिय माहौल के बारे में बात करोगे तो आपको इतने बड़े गांव में जितना कथूरा गांव शांत है, आपको नहीं ये लगेगा कि कथूरा के भाई इतना शांत कैसे हो सकता है, इतना बड़ा गांव होते। हमारे गांव में 5 ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। एक राजीव गांधी स्टेडियम है जो मेन अड्डे पे गांव की दूसरी साइड है, और ये जो छोरेवाड़ा बोलते हैं जिसको मिनी स्टेडियम का दर्जा मिला हुआ है, ये इसका कार्य चला हुआ है। और आने वाले 3-4 महीने में जब ये कंप्लीट बन जाएगा उसके बाद मतलब उसके कार्य यहाँ पे हाईटेक सुविधाएं जैसे ओपन जिम है और हॉल वगैरह का निर्माण होने जा रहा है। और बाकी आप देखोगे पिछली जो दीवार है उसका भी थोड़ा कार्य अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। और बच्चे सामने यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। ये गेहूँ कटाई का समय चल रहा है और अभी हमने फ़ोन पर बात की है, बच्चे बाहर मैच है वहाँ पे मैच खेलने गए हुए। कितने लगभग खिलाड़ी यहाँ आते होंगे और कहाँ से आते हैं? यहाँ मतलब गांव के तो आते ही हैं, जैसे दनाना है, छपरा है और मिर्ज़ापुर, खेड़ी, बंडेरी, चिड़ी है। 5-6 गाँव के बच्चे और भी आ जाते हैं और लगभग 70-80 बच्चे हैं जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। हाँ बेटा, सागर कहाँ रहते हैं? यहीं पे कथुरा गांव में। तो कब से आप खेल रहे हैं? मैं 1-1.5 साल से। अभी तक कहाँ खेलने गए? किसी बड़े मैच खेले? ने एक आधा टूर्नामेंट खेला है कहाँ पे गए? अमरोह तक। कैसा लगता है जब अपने गांव में आप खेलते हैं? क्या क्या बहुत अच्छा। सुविधाएं कैसी है? सुविधा तो बहुत सारी हैं, कैसे? जैसे यहाँ पे खिलाते हैं, वो प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत सारे। तो हमारे साथ कथुराई गांव के इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद हैं, आशीष नरवाल। तो चलिए उन्हीं से भी जानते हैं। तो आशीष जी, कैसा लगता है अपने गांव में आकर? भाई बढ़िया लगता है गांव में और अच्छे खिलाड़ी हैं गांव में। और आप आए भाई, आपकी मीडिया ना भाई, धन्यवाद भाई जो हमारे आए भाई इधर गांव में। तो अभी यानी आप प्रो लीग में खेलते हैं, कौन सी टीम की तरफ से? थोड़ा दर्शकों को भी बताएं। मैं प्रो लीग में भाई पिछले 3 सीजनों से खेल रहा हूँ। पिछले 2 सीजन दबंग दिल्ली में था और अब की बार तेलुगु टाइटन में था। बताते हैं, परिवार के साथ साथ गांव का भी सहयोग होता है जब कोई खिलाड़ी निकलता है। किस तरह गांव ने सहयोग किया? स्टेडियम है, काफ़ी दूर जाना नहीं पड़ता, क्या बताएंगे? भाई देखो, गांव का ज़रूर है, गांव के बिना तो कुछ भी नहीं है। गांव में हमारे सरपंच साहब हैं, उन्होंने पूरी सुविधाएं दे रखी है। इधर पानी का वो भी लगवा रखा है और स्टेडियम है, 4 दीवारी करवा रखी है और ग्राउंड है और घर परिवार का भी अच्छा है। और हर बार गांव में सुविधा करते हैं, जैसे किट कैट है, अपर ट्रैक सूट है, उनका सबके चीज़ का सहयोग करते हैं सरपंच भी। गांव को कैसे धन्यवाद करेंगे? भाई गाँव के तो हम सदा आभारी रहेंगे। गाँव के तो क्या धन्यवाद भाई, सब कुछ ये मान लो, गाँव के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। गाँव और माता पिता सभी के सहयोग से ही बन के एक खिलाड़ी तैयार होता है। बहुत बढ़िया प्रशिक्षण चल रहा है। बच्चे करीब 50 और 60 के बीच में आ जाते हैं, किसी दिन 40-50 भी रह जाते हैं लगभग। ठीक मतलब प्रैक्टिस चलती है बढ़िया। यहाँ से कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं? कथुरा गांव से काफ़ी खिलाड़ी निकले हैं। जैसे हमारे सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं जो शुरू में 90 का एशियाड हुआ था, वो श्री ओम प्रकाश जी नरवाल जी, जो हमारे IG साहब हैं अभी हरियाणा पुलिस में, वो सबसे पहले गए थे एशियाड में 90 में। उसके बाद तो फिर लाइन ही लग गई थी हमारे गांव में, काफ़ी गए। जैसे शमशेर जी गए, वो भी हरियाणा पुलिस में हैं। जगदीश जी गए, वो भी CI में इंस्पेक्टर हैं। और उसके बाद फिर ये अपने ये सोनू नरवाल गया, सुरजीत नरवाल गया, जो अभी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद ये दूसरे सुरजीत नरवाल जी, वो भी गए। और संदीप नरवाल गए, काफ़ी मतलब गए हैं। और संदीप नरवाल हमारे कबड्डी में सोनपत डिस्ट्रिक्ट का सबसे मतलब पहला अर्जुन अवार्ड है। इससे पहले कोई अर्जुन अवार्ड नहीं हुआ था। संदीप नरवाल जो अर्जुन अवार्ड हुआ है कबड्डी में, पहला अर्जुन वही है सोनपत डिस्ट्रिक्ट का। अर्जुन अवार्डी भी यानी इस गांव से है। और क्या भीम अवार्डी भी हैं। किस प्रकार की और सुविधाएं यहाँ बच्चों को मिलती हैं? सुविधाएं सरकार ने नर्सरी दे रखी है यहाँ। जैसे मैं सरकारी कोच हूँ तो उसने
सरकार ने नर्सरी दे रखी है। हर बच्चे को जो 14 साल से नीचे बच्चा है, 8 साल से ऊपर है, उसको 2000 रुपये देगी हर महीने। और 19 साल से जो नीचे है, 14 साल से जो ऊपर है, उसको 3000 रुपये देने का अभी ऐलान कर दिया सरकार ने। पहले 1500 और 2000 देती थी, अब 2000 और 3000 देने का ऐलान किया है सरकार ने। बहुत अच्छा काम करी है सरकार। अभी कितने टोटल जो आबादी हो चुकी है गांव की, उसके बारे में बताया कितने? 15,000 प्लस है जी आबादी। 9,000 के लगभग हमारे वोटर हैं। और पंचायत इसमें 42 तहसील भी है और हर घर जल, हर घर नल पहुंच चुके हैं। और उसमें साथ साथ जैसे पीछे ही सरकार ने मुहिम लगाई थी भाई पराली कम से कम जलाए, तो उसमें भी हमारे गांव में कोई चलान किसी किसान का नहीं हुआ। उसका भी सरकार, किसानों ने सरकार का बहुत सहयोग किया। कौन सी फसल चल रही है? अब तो सर इसकी ज्वार की बिजाई चल रही है जी। क्या कहेंगे इस बार कैसी खेती रही? खेती बहुत बढ़िया रही, मौसम भी बढ़िया था। और ठंड वैसे तो शुरुआत में तो ऐसे लगे थी भाई गेहूँ कम निकलेगा, लेकिन बढ़िया मौसम था, बढ़िया पैदावार निकली। ज़्यादातर तो पहले तो गन्ने की ज़्यादा हुआ कर दीजिए, अब गन्ना कम हो गया। और अब तो गेहूँ और धान इसी की ज़्यादा चल रहा है। बाड़ी भी बहुत कम होगी, बाड़ी तो बस बोनी बंद होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में मैं बताऊं, विकास नरवाल डीसी रहे, जतिन नरवाल डीसी रहे, लेफ्टिनेंट हमारे गांव के बने हैं, डीएसपी हमारे गांव के रिसेंटली अक्षय नरवाल नाम से एक भाई है जो बाहर रहते हैं, वो हमारे गांव से बने, कर्नल तक हमारे गांव से रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों से बड़े बड़े व्यक्ति इस गांव ने दिए हैं। और स्कूल वाइज भी मैं आपको बताऊं कि 2 सरकारी स्कूल हैं, अब तो प्राइवेट स्कूल भी बड़े सरकारी स्कूल हैं। जो पढ़ाई लिखाई भी जो उन व्यक्तियों की हुई लगभग इन्हीं सरकारी स्कूलों से हुई और इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करके वो इतनी ऊपर तक पहुँचे। ये नरवाड़ भवन है जिसमें जितने भी नरवाड़ों के गांव हैं, लगभग हर गांव से चाहे एक ईंट हो चाहे एक पैसा हो, सबकी सामूहिक कलेक्शन के साथ ये भवन बना है। और ये बाबा मोहर सिंह, शहीद बाबा मोहर सिंह नरवाल जी के नाम से लाइब्रेरी बनाई गई है, गांव के बच्चों पढ़ लिख सके यहाँ पे। मैं मोहर सिंह जी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बाबा 1857 की क्रांति में शहीद हुए, अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ा दिया था। कई दिनों बाद लाश को उतारा गया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ मुख्य रूप से लड़ने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा मोहर सिंह नरवाल थे। व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं, नरवाड़ों से संबंध रखते हैं और नरवाड़ों का भी यहाँ मचंदे के रूप में, चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे कहीं के हो, इसलिए मोहर सिंह जी को कथूरा के व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ भी कितने बच्चे आते हैं जो लाइब्रेरी का? अभी 15-20 नई शुरू हुई है, 20-25 बच्चों ने आना शुरू किया है। गाँव में और भी लाइब्रेरी हैं, अंबेडकर के नाम से लाइब्रेरी है, भगत सिंह के नाम से लाइब्रेरी है लड़कियों के लिए, तो कई सारी लाइब्रेरी हैं, इसलिए यहाँ भी बच्चे आ रहे हैं, वहाँ भी बच्चे जा रहे हैं। तो यानी शिक्षा पर भी बच्चों का, खेल के साथ शिक्षा पर? बिल्कुल, खेल के साथ शिक्षा पे भी। और इसके साथ बड़ी बात यह कि जो नाम रखे गए हैं, एक हमारे गांव में अंबेडकर के नाम से लाइब्रेरी है, एक बाबा मोहर सिंह नरवाल के नाम से लाइब्रेरी है, एक भगत सिंह के नाम से लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरियां हैं उनसे प्रेरित हो सके, उनसे विचारों से प्रेरित हो सके जितने भी महापुरुष रहे, वो भी हमें इस बात का खास ध्यान रखा गया गाँव में। और अभी 23 मार्च जो शहीद भगत सिंह दिवस था, उस टाइम पे जो अपनी महिला हैं, ये मीना नरवाल एडवोकेट हैं, उन्होंने गांव को ये लाइब्रेरी बना के दी है, लड़कियों के लिए फ्री है और एक उपहार के रूप में दी है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह, तो 5-6 लाइब्रेरियों का निर्माण हुआ है लड़कियों के लिए। हाँ, स्पेशल लड़कियों के लिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं, पेरेंट्स घर पे भी देख सके हैं। तो लाइब्रेरी 4-5 है। मान लो लड़कियों के लिए जो हमारी ये नरवाल भवन की लाइब्रेरी है या 2-3 और लाइब्रेरी है, वो थोड़ा दूर पड़ जाए। जो हमारे गांव की फिरनी है, ये फिरनी जिसको बोलते हैं, जो आउटर गलियां, आउटर रोड कह लो या आउटर गली कह लो, जिसके अंदर गांव बसा हुआ होता है। तो ये देखिए, आप जब देखोगे इतनी खुली इतनी चौड़ी, इसका अभी इसको सरपंच साहब काफ़ी सालों से ख़राब थी। फ़िलहाल की जो पंचायत है, नवीन जी हैं हमारे, रोहतास जी हैं पंच हैं, राहुल भाई हैं, तो इनके प्रयासों से ये अभी इतनी अच्छी, मतलब गांव की व्यवस्था, गांव का आप देख सकते हैं। ये जो सड़क लाइट वाइट भी अभी रिसेंटली लगवाई है। ये बाकी सरपंच साहब आप बताओ क्या करो। 4-5 गांव का रास्ता है, ये बहुत ख़राब था, लेकिन ये मौजूदा पंचायत ने इसको बनवाया है और हर गांव में इसमें धन्यवाद करता है। रिंडाना गाँव और धनाना गाँव भाई हमारे भी यूज़ में आता है। ये हमें
गुहाना जाना है, कड़पा जाना है, बंडेरी जाना है, तो बहुत यूज़ में आता है ये रास्ता। पहले नहीं था, पहले पूरा गांव की फेनी घूम के आना पड़ता था, अभी इधर का निकल जाते। तो ये पंचायत का बहुत सराहनीय काम है और हमारे सरपंच साहब ने ये काम करवाया। किन गाँव के लोगों को यहाँ फायदा? दनाना, रिंडाना, जुलाना तक की जो बेल्ट है ना, सारी की सारी अगर गुहाना जाना है तो ये रास्ता यूज़ करते हैं। राजनीतिक तौर पे मैं मेरे गांव के बारे में बताऊं, अभी रिसेंट विधानसभा चुनाव में मेरे गांव के 3 व्यक्ति विधानसभा चुनाव के लिए कंटेस्ट कर रहे थे। बवानी खेड़ा से भाई प्रदीप नरवाल कंटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर कपूर नरवाल स्वयं कंटेस्ट कर रहे थे यहाँ से, और पहले जयवीर वाल्मीकि जी खरखोदा से कंटेस्ट कर रहे थे। तो आपके वहाँ के विधायक रहे हैं कई बार, वो भी हमारे गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले उनके पिताजी रामधारी वाल्मीकि जी बड़ौदा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। तो पॉलिटिकली भी बड़ा साउंड गांव है और बहुत ही, कोई भी व्यक्ति पार्टी से उठ के, जात धर्म से ऊपर उठ के, कोई भी गाँव का व्यक्ति अगर आगे बढ़ता तो उसका साथ देने का काम करते हैं। किसी के ऊपर कोई समस्या आती है, मैं रिसेंटली 1 साल पहले मुझे किसान आंदोलन में जेल हुई, तो बाबा माड़ूनाथ की बड़ी मान्यता है इस गांव में। बड़ा बाबा माड़ूनाथ की तपोभूमि कथूरा को कहा जा सकता है। उनकी बख्शीश थी इस गांव को। जब भी ओले आते थे तो ये सब वो शंख बजाते थे बाबा माड़ूनाथ की कुटिया में खड़ा होकर। कोई भी महाराज, कोई भी संत अगर शंख बजा दे तो ओले का नुकसान हमारे गांव ने आज तक इतना खास देखा नहीं है। उसको ये माना जाता है कि पूरी कृपा हमारे ऊपर संतों की भी रही है। लक्ष्मणपुरी जी का डेरा है पास में ही है, उनका भी पानी भी, कुएं का पानी भी बहुत अच्छा होता था, मतलब खारे पानी को मीठा कर दिया था, ऐसा उनके बारे में बताया जाता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि रिसेंट पिछले आंदोलन में जो खनौरी बॉर्डर पे हुआ, मुझे जेल हुई, तो इस गांव की बदौलत ही जो 30 दिन तक धरना चला, ये गांव की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा था कि 30 दिन तक कोई लगभग 1 महीने तक कोई धरना चल रहा है और गांव का कोई एक सामान्य मतलब एक बालक जेल में है, तो उसके लिए गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ये बड़ा पूरा शांति प्रिय माहौल, पार्टियों से ऊपर उठ के, जात धर्म से ऊपर उठ के इस तरह का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय नरवाल जी, आपने पूरी टीम के साथ इतना सहयोग दिया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए। और एक छोटी सी घटना और बता देता हूं मैं। हमने 23 मार्च 2023 को हमने एक शुरुआत करी थी कि हुसैनीवाड़ा स्थल के ऊपर, हुसैनीवाड़ा में फिरोजपुर में भगत सिंह का समाधि स्थल है, तो हमने एक मुहिम शुरू की थी कि वहाँ पे गैस से लौ जलती है। गैस से जोत का मतलब होता है देसी घी से या तेल से, गैस से लौ का कोई मतलब नहीं होता। तो हमारे गांव ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो हर घर से 2-2 चम्मच घी इकट्ठा हुआ। तो बड़ा प्राउड फील करता हूं कि देसी घी की जोत स्थापित हुई, उसमें हमारे गांव का भी अंश भर घी उसमें, उस जोत में जलता है और वो पाकिस्तान तक उसकी महक जाती है। और अभी लास्ट में मैं विनय नरवाल, हमारे जो पहलगाम में, उनको भी ट्रिब्यूट सैल्यूट करना चाहूँगा और उनके लिए भी मैं मतलब उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। वो भी नरवाड़ों का गांव होते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है, या कोई भी फौजी हमारा शहीद होता है या आतंकवाद की भेड़ चढ़ता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके परिवार के साथ उनका दुख साझा करें और उनका वो ढांढस बंधवाएं और अपनी संवेदनाएं उनके प्रति व्यक्त करें। वो भी हमारा पूरा गाँव विनय नरवाल के प्रति वो भी हमारा गाँव करता है और बड़ा अच्छा लगता है कि, और एक जिम्मेदारी हम भी ये समझते हैं, गांव ने बहुत कुछ दिया, बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं। अब नई पीढ़ी ये जिम्मेदारी समझे अपनी कि भी इस गांव को क्या दे सकते हैं, हम इस गांव को क्या दे सकते हैं। और एक दिन गांव के नाम हमने एक पहल भी शुरू की थी एक युवा क्लब के माध्यम से कि हम एक दिन अपना, महीने का कम से कम 1 दिन अपने गांव को देना शुरू करें। बड़ी अच्छी वो पहल भी रही थी, बड़ी अच्छी मुहिम भी रही थी। वो बुकलेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो इसमें है, इसमें हमारे गांव के जितने भी स्टार्स रहे। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा हमारे गांव में संगीत के क्षेत्र में भी हमारे गांव में सत्य कथुरवाड़ जी हुए, जो पक्के साज के ऊपर रागनी गाते थे। सबसे पहले विदेश में जाके अगर पक्के साज पे रागनी गाएं तो कथुरा गांव के व्यक्ति सत्य कथुरवाड़ जी हुए। और अगर मैं कहूँ प्राउडली, अगर आज को क्लासिकल हरियाणवी भाषा को सबसे सुरीले ढंग से गा रहा, पूरी दुनिया में हरियाणवी भाषा को, पाकिस्तान में भी हरियाणवी सिंगर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान भी, इंडिया भी, अगर मैं कहूँ आज तो ढांडा नोली वाला मतलब कहाँ विदेश में जाके अब देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन बियॉन्ड इनसे क्लासिकल सिंगिंग में अगर कोई बड़ा नाम है तो सोमवीर कथुरवाड़ का, जो सत्य कथुरवाड़ के बेटे हैं। और बड़ी खुशी होती है कि वो भी भाई हमारे गाँव से ही। कोई संदेश आप लास्ट में जो दर्शक देख रहे हैं उनको देना चाहें? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, सिर्फ कथुरा गांव ही नहीं, अगर हम इस देश की मजबूती चाहते हैं
तो गांव सबसे छोटी इकाई है। गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था। गांव जब स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तभी जाके देश का संपूर्ण विकास हो सकता है। हम शहर में बेशक चले जाएं, हम गांव में बेशक चले जाएं। एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ, एक छोटा सा। आपके ही वहाँ के अनूप दहिया जी एसपी हुए हैं और हमारे गांव के कर्नल, सिसाना से हमारे गांव के कर्नल हुए हैं। तो ऐसे ही जिक्र चल रहा था, संदीप चौधरी जी थे न्यूज़ 24 से, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि आपके गांव के कर्नल हुए हैं। मैं दुर्भाग्यवश मैं कहूँ कि मैं जान नहीं पाया कि कौन थे कर्नल, कौन वो कर्नल हुए हैं। उन्होंने एक बात की, मुझे नहीं पता, नहीं वो कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहनी चाहिए। अगर हम इज्जत बेइज्जती और अपनी स्वयं ये कि भाई मेरे तो कोई नाराज़ हो जाए, इन चीज़ों से ऊपर उठकर अगर हम समाज का हित को, सामूहिक हित को सर्वोपरि समझते हैं, हमारे गांव के रिश्ते संबंधों को सर्वोपरि समझते हैं, तो एक बात चली, उन्होंने एक बात कही कि एसपी साहब ने, भाई ये तुम्हारा कसूर नहीं है कि आप कर्नल को नहीं जान रहे। वो कहीं ना कहीं कर्नल साहब का थोड़ा सा कसूर रहा कि कर्नल होकर गांव के व्यक्ति उनको नहीं जान रहे। कोई व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है तो उस व्यक्ति को अपने गांव की, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो इनहेरेंट, वो मतलब वो चीज़ें जो हमारे अंदर हैं, वो गांव की वजह से, हमारे नहीं तो हमारे दादा, हमारे परदादा जो हम बाद में चले गए, कई सारे प्रोफेसर हैं जो रोहतक रहते हैं, कई अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं, कई अच्छे व्यक्ति हैं जो बाहर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव, जो भी आप जिस भी गांव से संबंध रखते हैं, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, कितने भी बड़े अफसर बन जाएं, कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, आपको अपने गांव की जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और आपको अपने गांव में चक्कर लगाते रहना चाहिए, सुख दुख में शामिल होते रहना चाहिए। और जब आप अपने गांव के सुख दुख में शामिल होंगे तो गांव के व्यक्ति आपसे सीख पाएंगे कि हमारे बीच से कोई कर्नल भी बन सकता, हमारे बीच से कोई एसपी-डीसी भी बन सकता है। और जब आप जाएंगे नहीं तो गाँव के छोटे बच्चों को, नई जनरेशन को ऐसा लगेगा कि ये तो बड़े व्यक्तियों के काम हैं। तो वो दूरी को मिटाने के लिए उन व्यक्तियों को यहाँ पे आते रहना चाहिए। बॉलीवुड में भी हमारे गांव की एक बहन है, बॉक्सिंग में राजेश नरवाल अभी फ़िलहाल पटियाला से NIS कर रही है, और बॉक्सिंग में बॉलीवुड में आशिमा नरवाल है, वो भी हमारे गांव का नाम ऊंचा करे। बड़ा प्राउड होता है जब हम देखते हैं भी मुंबई में हमारे गाँव की बात चलती है, जैसे जसैया गाँव की कहीं रणदीप हुड्डा का नाम आता हुआ, बड़ा प्राउड फील करते हैं। लेकिन वो अटैचमेंट तभी बनी रहती है गाँव के लोगों की भी जब आप गाँव में आते जाते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने गाँव को बेहतर बनाने के लिए जो आपने सारी उम्र पढ़ा है, सीखा है, जो भी आप ज्ञान अर्जित कर पाए हैं, अगर वो ज्ञान कहीं ना कहीं गांव के काम नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान निरर्थक है। अगर उसको सार्थक रूप देना है तो अपने गांव को उस ज्ञान के माध्यम से कुछ ना कुछ उस समाज को देने का काम कीजिए, तभी वो गांव मजबूत होंगे, तभी देश मजबूत होगा। इसी के साथ मैं आपका पुनः फिर धन्यवाद करूँगा कि इस कहानी में आपने हमारे गाँव को चुना। धन्यवाद अक्षय जी। तो ये थे कथूरा गांव के लोग जिन्होंने बताया अपनी कहानी के बारे में। इसी तरह हम दूसरे गांव से आपको रूबरू कराते रहेंगे कहानी मेरे गांव की कार्यक्रम में। धन्यवाद।